हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन एंड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम जो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगी एंड कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी देखेंगे। एंड बाकी जो थ्योरी क्वेश्चन है वो मैं जो इस प्रीवियस वीडियो में जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाई थी उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को सबसे पहले हमारा जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से रीड करिए, एक जो डेटा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए एंड देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर A1। तो ये हमारा हो गया एमीटर A1। इफ़ द एमीटर रीडिंग A2 एंड A3 रीड्स 8 एम्पियर एंड 6 एम्पियर। तो देखिए जो हमारा A2 एमीटर है और A3 एमीटर है, इनका रीडिंग हमें दिया हुआ है, जो कि कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो देखिए ये जो कंपोनेंट है वो हमारा रेजिस्टर है एंड ये हमारा कंपोनेंट इंडक्टर है। दोनों ही कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो एमीटर हम लोग लिख लेते हैं। इसको सपोज करंट हम क्या मानते हैं, I2 मानते हैं एंड ये हो जाएगा हमारा I3 करंट, और यहाँ से जो एमीटर 1 से जो फ्लो हो रहा है वो हमारा I1 करंट हो जाएगा। तो जैसा कि हम बात किए थे कि एक पैरेलल सर्किट में हमारा करंट क्या होता है, वेक्टर एडिशन हो जाता है, नॉर्मल एडिशन नहीं होता है। यहाँ पर फेजर डायग्राम से हम एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ पर हमारा I2 कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर दिया हुआ है एंड I3 कितना दिया हुआ है, 6 एम्पियर दिया है। तो यहाँ I1 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर, और I1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो रूट ओवर 100 एंड ये हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर। तो जो हमारा करंट जो I1 आया है एमीटर 1 से वो हमारा 10 एम्पियर आया है। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बट जो है आपको क्या करना है कि इसका आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते होंगे तब देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे 6 एम्पियर 8 एम्पियर, तो इसका क्या होता है हमारा 10 एम्पियर आता है। और अगर देखेंगे 3-4 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 5 एम्पियर रिजल्टेंट आता है, 12 एंड 5 का देखेंगे तो 13 एम्पियर आता है। तो क्या करेंगे, अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ डेटा जो आपको याद होते जा रहा है, तो वहाँ आपको कैलकुलेट करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन एन AC सर्किट if V of t is equal to 160 sin omega t plus 10 डिग्री एंड I of t का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 sin omega t minus 20 डिग्री, देन द रिएक्टिव पावर। तो हमने डिस्कस किया था एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर क्या होता है। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, V of t का एक्सप्रेशन दिया है एंड करंट I of t का एक्सप्रेशन दिया है। तो हम नोट डाउन कर लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, V of t इज इक्वल टू 160 sin omega t प्लस 10 डिग्री एंड I of t का एक्सप्रेशन क्या दिया, देखिए 5 sin ओमेगा t माइनस 20 डिग्री। तो ये जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है। आपको निकालना क्या है, रिएक्टिव पावर निकालना है। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं Q से। एक्टिव पावर होता था VI cos phi एंड ये होता है हमारा VI sin phi। इसमें भी हमारा V और I जो क्या होता है वो होता है RMS, तो इसको हमें भूलना नहीं है, ये होता है VRMS IRMS sin phi। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये हम जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू पढ़े थे इक्वेशन, तो वो होता था V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t। तो V इज इक्वल टू ये हमारा क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू VM एंड ये हो जाएगा IM। तो यहाँ पर गिवन क्या है क्वेश्चन में, VM इज इक्वल टू 160 वोल्ट एंड IM इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो पता है एक साइनोसॉइडल के हमारा RMS वैल्यू कितना होता है, ये होता है VM/√2। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, यहाँ हमारा जो VRMS आएगा वो जाएगा 160/√2 एंड IRMS कितना आ जाएगा 5/√2। तो इसी वैल्यू को हमें यूज़ करते हुए जो है Q की वैल्यू निकालना है। अगर आपसे कोई पूछता है VRMS निकालिए तो आप बोलेंगे 160/√2। यहाँ से Q देख लेते हैं, तो Q कितना आ जाएगा यहाँ पर, VRMS 160/√2 इंटू 5/√2 इंटू, अब देखिए साइन फाई क्या होता है हमारा, एंगल बिटवीन V एंड I, वोल्टेज और करंट के बीच का जो भी एंगल है वो हमारा आ जाएगा फाई। तो देखिए इसका +10 है
एंड -20 आप जब करेंगे तो आप देखेंगे 10 -20 तो ये हो जाएगा 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करिए, आप कॉपी में देखिए कितना आंसर आपका आ रहा है। तो ये हो जाएगा 160/2 × 5 × 1/2। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 200 VAR आ रहा है आंसर। ये 2 से 80 कैंसिल होगा, देन 40 200 आएगा। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया सी ऑप्शन आ गया, सी फॉर कैलकाटा। एंड इसमें हमारा क्या ऑप्शन आ रहा था, बी फॉर बॉम्बे। अब देखिए इसमें मिस्टेक कहाँ होता है, मिस्टेक ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, VRMS लेना भूल जाते हैं। तो जब आप VRMS नहीं डायरेक्ट 160 और 5 एम्पियर लेंगे तो इसका जो आंसर है वो 400 VAR आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपका गलत आंसर होगा। तो थोड़ा बहुत जो मिस्टेक आप कर रहे हैं उस पर आप फोकस करते हुए चलिए, देन आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन रीड करिए कितना आ रहा है, बताइए आंसर। ये थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल RLC सर्किट दिया हुआ है, जो कि हम बात किए थे प्रीवियस वीडियो में कि RLC सर्किट का किस तरीके से जो है वो एनालिसिस होता है। तो जो करंट दिया हुआ है रजिस्टर के अक्रॉस देखिए कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, द करंट रीड बाय द एमीटर इन एन AC सर्किट शोन। तो हमें RLC सर्किट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है करंट अक्रॉस द रजिस्टर 3 एम्पियर दिया हुआ है एंड करंट अक्रॉस द इंडक्टर 1 एम्पियर एंड कैपेसिटर के अक्रॉस 5 एम्पियर करंट दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो हमारा IR है वो कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर दिया हुआ है। IL जो है हमारा वो 1 एम्पियर दिया हुआ है एंड IC जो दिया हुआ वो 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट I ये जो है यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा वो पूछ रहा है। तो I = हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाता है, एक पैरेलल RLC के लिए IR² + IL - IC का होल स्क्वायर। इसको आप IC - IL भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन आएगा अगर, तो यहाँ स्क्वायर है तो ओवरऑल वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 3² + 4² जो कि 9 + 16 √25 आएगा एंड √25 कितना हो जाएगा, I = 5 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है एमीटर के अक्रॉस करंट जो है वो 5 एम्पियर आ रहा है। आंसर सी, ऑप्शन सी आ जाएगा, अगेन सी फॉर कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए रीड करिए। इन सीरीज RL सर्किट डिटरमाइन VR की वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है और ये आपको सर्किट डायग्राम गिवन है जिसमें कि 100 ओम जो है हमारा क्या है, R की वैल्यू है एंड L ये इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 150 वोल्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो VL RMS है वो कितना दिया हुआ है, हमारा 150 वोल्ट दिया हुआ है एंड हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ है, √250 √2 टाइम्स ऑफ साइन 300t। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, डेटा जो भी गिवन है। यहाँ पर हमारा VL RMS जो है वो कितना हो जाएगा, 150 वोल्ट मेंशन है एंड हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो 250 √2 साइन 300t ये गिवन है। तो आपको क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ VR निकालिए। तो हमें पता है जो टोटल वोल्टेज V होगा वो क्या हो जाएगा, फेजर एडिशन ऑफ VR एंड VL हो जाएगा एक सीरीज RL सर्किट के लिए। तो ये हो जाएगा VR² + VL²। अब देखिए टोटल जो V है, V कितना गिवन है, 250 √2 गिवन है। तो आपको क्या करना है, जब VL RMS में है तो इसकी भी RMS वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 √2 डिवाइडेड बाय √2। तो ये हो जाएगा VRMS = 250 √2/√2। तो आपको बस यही मिस्टेक होने के चांसेस है कि आप √2 डिवाइडेड बाय √2 करना भूल जाएंगे तो आपका कुछ डिफरेंट आंसर आ जाएगा। ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 250 वोल्ट आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया है, V = √250 का होल, VR = 250 - 150 होल स्क्वायर। जब यहाँ पर ये VR निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा एंड VR² - VL² का √ओवर जो है वो आ जाएगा। तो अब यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, थोड़ा सा आराम से करिए। 250 का होल स्क्वायर आप जब सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा हमारा 200। जो ओवरऑल आंसर है इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे 200 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा VR। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी फॉर दिल्ली। तो ये अगर आप इसको भूल जाएंगे √2 को तो आपका आंसर जो है वो B आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मिस्टेक को अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन दिया है, इन अ सीरीज RLC सर्किट द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस
कैपेसिटर अकर्स एट अ फ्रीक्वेंसी, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो कब आएगी, किस फ्रीक्वेंसी पे सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए, ये आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में हम प्रीवियस ईयर जो ये आया हुआ क्वेश्चन है, एंड इससे क्या है, इससे और भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बात किया था इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, वो देख लेते हैं कि क्या कुछ था वो। तो देखिए ये एक सीरीज़ आरएलसी सर्किट का है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस में हमने फ्रीक्वेंसी लिया हुआ था, एंड यहाँ पर हम इम्पीडेंस लिए थे जेड एक्सिस में। तो जब ये सीरीज़ आरएलसी था तो कुछ वेवफॉर्म जो है वो इस तरीके का बन रहा था, ये हो जाता था Z का, तो ये हो गया फिगर Z का, एंड ये जो हमारा फिगर आ रहा था वो क्या आ जा रहा था, करंट I का फिगर आ रहा था। यहाँ जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो क्या हो जा रही थी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम F0 से डिनोट कर रहे थे। जब इसके अबव हम जाते थे तो हम बोलेंगे अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पर जब हम देख रहे थे तो ये हो जा रहा था बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अबव में जो है हमारा किसका इफेक्ट ज़्यादा आ रहा था, इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा था। तो आप कॉपी में ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, इस तरफ जो है वो हमारा इंडक्टर का इफेक्ट आ रहा था, एंड इंडक्टर का इफेक्ट आने की वजह से ये सर्किट क्या हो जाता है, लैगिंग हो जाता है। एंड इस तरफ जो है हमारा बिलो में कैपेसिटर इफेक्ट आ रहा था, इन्फ्लुएंस इसका ज़्यादा था, तो ये हो जा रहा था हमारा लीडिंग सर्किट। ये हो गया हमारा सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। तो देखिए ऑप्शन अब क्या बोलता है हमारा, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ऑकर एट अ फ्रीक्वेंसी बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर अबव बोलता तो हम बोलते ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम। इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पैरेलल की भी बात कर लेते हैं। पैरेलल, अब देखिए इससे जो है वो 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो जो ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा हुआ है, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अकर एट अ फ्रीक्वेंसी, तो आप बोलेंगे बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सेकंड जो क्वेश्चन वो बनता है कि मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर अकर एट अ फ्रीक्वेंसी, तो आप बोलेंगे अबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। सिमिलरली जो है वो पैरेलल आरएलसी के लिए भी इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके 4 क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। तो जस्ट ऑपोजिट है, कुछ नहीं करना है, जो भी इम्पीडेंस डायग्राम था वो हो जाएगा एक्सचेंज, एंड सब जो है वो चेंज हो जाएगा। कैपेसिटर का इंडक्टर हो जाएगा, इंडक्टर का कैपेसिटर हो जाएगा। तो ये फिगर जो है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसको अब मैं नाम दे देती हूँ पैरेलल आरएलसी सर्किट। साइड बाय साइड बनाइए, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में भूलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इस केस में ये हो जाएगा I, एंड दिस इज़ Z। ये हमारा Z हो जाएगा, F0 ये सेम रहेगा। लेकिन अब जब आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखेंगे तब जो देखेंगे ये कैपेसिटर का इफेक्ट आता है, एंड इस केस में ये लीडिंग हो जाता है, एंड बिलो में हमारा आता है इंडक्टिव इफेक्ट, लैगिंग बिहेवियर। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, इसमें कैलकुलेट करने बोल रहे हैं हमारा क्वालिटी फैक्टर सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला, फॉर क्वालिटी फैक्टर फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट पोजेसिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो देख लीजिए सबसे पहले तो गिवन क्या है, 10 हर्ट्ज हो जाएगा, एंड बैंडविड्थ तो आपको गिवन है 5 हर्ट्ज। तो जो हमारा रिलेशन निकल कर के आ रहा था क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के बीच में, वो कुछ इस तरीके से था, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू F0 अपॉन बैंडविड्थ। तो ये जो है फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको स्टार मार्क कर लीजिए एंड देन बॉक्स में फिल कर लीजिए। कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में हम लोगों को वैल्यू पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए Q और बैंडविड्थ का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि जितना ज़्यादा आप बैंडविड्थ बढ़ाएंगे उतना ही क्वालिटी फैक्टर और सेलेक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है हमारा, हायर द क्वालिटी फैक्टर, तो आपको बैंडविड्थ का पूछ लेगा कि इसका चेंजेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम हो गया, या कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में इन्वर्स का रिलेशन आता है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर F0 हमारा कितना गिवन है, 10 हर्ट्ज गिवन है, एंड ये हो जाएगा हमारा बैंडविड्थ 5। तो ओवरऑल आंसर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमारा फॉर्मूला था, तो एक पेज में आप क्या करिए, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको नोट डाउन करते जाइए, एंड आप लास्ट में ये रिवीजन कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी फॉर बॉम्बे। सो दोस्तों हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन अ RLC पैरेलल रेजोनेंट सर्किट व्हेन वैल्यू ऑफ R, L एंड C आर गिवन। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वालिटी फैक्टर एंड आपको वैल्यू RLC का दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हम देखे थे क्वालिटी फैक्टर का, एक पैरेलल RLC में क्या होता है याद करिए कितना होता था, ये हो जाता था हमारा Q इज इक्वल टू R अपॉन R अंडर रूट ऑफ C बाई L। तो ये जो फॉर्मूला हम क्वालिटी फैक्टर सीरीज के लिए निकाले थे, जस्ट उसको आप रिवर्स कर दीजिए, 1 अपॉन R को R से रिप्लेस कर दीजिए, L और C को एक दूसरे में इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपका जो आ जाएगा वो क्वालिटी फैक्टर का पैरेलल के आ जाएगा। तो मैं इसको QP बोल देती हूँ। साइड में जो है आप नोट करके आप लिख सकते हैं QS, सीरीज के लिए क्या हो जा रहा था 1 अपॉन R अंडर रूट ऑफ L बाई C। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी फॉर्मूला याद रखने में। अब कुछ नहीं, हम वैल्यू रख लेते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है R की वैल्यू, ये हो जाएगा 8K मतलब 8000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। L आपको C कितना दिया हुआ है 0.25 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 का पावर -6 हो जाएगा। एंड हमारा जो L दिया है वो 40 मिली हेनरी दिया हुआ है, मिली मतलब 10 पावर -3। इसको कुछ नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। 8000 देखिए ये 10 पावर -6 है, ये ऊपर जा करके 10 पावर -3 का ऊपर जुड़ जाएगा 10 पावर 3। 0.25 जो है वो हम लोग लिख लेते हैं 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40 जो ऑलरेडी प्रेजेंट था इंटू 10 पावर -6 है, ये -3 है, ऊपर जा करके कितना आ जाएगा हमारा -6 प्लस 3। तो 8000 अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 100 इंटू 40 इन 10 पावर -3। इस 10 पावर -3 को मैं नीचे लेकर के आ रही हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1000। 25 से 100 जो है वो 4 पे कट जाएगा। अब देखिए अंडर रूट के जो अंदर है वो हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 40 इंटू 1000। तो 1 2 3 4 4 0 है एंड 4 और इंटू 4, तो एक 4 क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा, एक 4 बाहर आ गया और जो 4 जीरोस थे उसके लिए 2 0 जो है वो बाहर निकल आएगा। तो देखिए आंसर कितना आ जा रहा है, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 80 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 20। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20, ए फॉर अहमदाबाद। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर। तो कैलकुलेशन जो है आपको मिस्टेक नहीं करना है, आपको देखना है किस तरीके से अंडर रूट आप सॉल्व करेंगे एंड 10 का पावर जो है वो ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर 8th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो है हमारा क्या है चॉइस का वाला क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो देखना है चेक करना है कि कौन सा जो है आंसर आपको फिट बैठता है। क्वेश्चन को रीड करिए, क्या हो जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ सीरीज RLC रेजोनेंट सर्किट द बैंडविड्थ इज। बैंडविड्थ के बारे में बोल रहा है कि ये बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर से कैसे रिलेटेड है। तो अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था न्यूमेरिकल से वो पूछा था, न्यूमेरिकल ना पूछ करके वो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, सॉरी फर्स्ट जो डेटा है वो क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सेकंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F0, थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर एंड फोर्थ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डेटा। अब देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो हम जैसे जानते हैं कि जो बैंडविड्थ था वो कितना हो जा रहा था हमारा सीरीज RLC के लिए, ये हो जा रहा था F0 अपॉन क्वालिटी। अभी मैंने डिस्कस किया था कि क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ का इन्वर्स में आपस में रिलेशन होता है। तो अगेन ये जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। SSC JEE के लिए नहीं, कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे स्टेट लेवल एग्जामिनेशन AE JEE का, तो उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछता है। 100% गारंटी है कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है एक आध वो देगा ही देगा। तो देखिए बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर का, तो जो फर्स्ट हमारा कंक्लूजन है वो क्वालिटी फैक्टर के इन्वर्स है एंड सेकंड जो है बन रहा है वो क्वालिटी F0 के प्रोपोर्शनल में है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हाँ ये करेक्ट है, सही है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, हाँ ये सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F0, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर, अगेन ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर, तो ये हमारा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखिए 1 और 4 जो है वो डी ऑप्शन में है, बाकी किसी में ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो डी फॉर दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर है। तो 8th का हो गया हमारा ऑप्शन डी। 9th के लिए बात करते हैं। 9th के लिए अगेन क्या हो जाएगा, एक MCQ ऑब्जेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ सीरीज RLC सर्किट द पावर फैक्टर एट द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी
यानी कि लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में जो है वो बिहेवियर कैसा होगा पावर फैक्टर का, ये क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है। तो ये सीरीज़ के लिए है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पैरेलल आरएलसी के लिए भी देखेंगे। इसमें लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है तो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की भी बात करेंगे। तो इसमें अगेन आपको क्या हो जा रहा है, 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जा रहे हैं। तो आप इसको सिर्फ एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मत लेके चलिए, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से बन रहे हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन क्या था, इसमें पैरेलल रेजोनेंट दिया हुआ था, लेकिन हमने क्या देखा, सीरीज का भी फॉर्मूला देखा हुआ था। तो 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके लिए हमारा हो जाएगा आरएलसी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो मैंने एक जो है वो डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ था, कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये हमारा हो रहा था Z = R मिल रहा था हमारा रेजोनेंस के केस में, एंड यहाँ पर जो है सीरीज़ के लिए ये हो जाएगा हमारा लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये एंगल जो था वो 45 डिग्री था, अगेन ये 45 डिग्री था। ये जो था हमारा, ये था हमारा हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। एंड अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे एक सीरीज आरएलसी सर्किट का नेचर कैसा होता है। ये हमारा नेचर होता है लैगिंग नेचर का, तो ये हो जाएगा लैगिंग नेचर का। एंड इस लैगिंग नेचर जो है वो एल की वजह से आता है। ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे भी बात कर लेते हैं। तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे हमने देखा था कि जो बिहेवियर है वो क्या हो रहा था, कैपेसिटिव नेचर का हो रहा था। सॉरी, ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, एंड लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे जो नेचर वो आ रहा था वो कैपेसिटिव आ रहा था। कैपेसिटिव इन द सेंस लीडिंग नेचर का आ रहा था। तो अब आप देखिए लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे हमने देख लिया कि लीडिंग आएगा, एंड एंगल जो है वो 45 डिग्री होता है। हमें पता है कि cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, एंड 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। तो हमारा आंसर क्या बनता है, 0.707 लीड हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। अब देखते हैं हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का वो क्वेश्चन पूछा रहता तो आप क्या बोलते हैं। हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे जो हमारा है वो 0.707 लैग होता, उस केस में हमारा आंसर डी हो जाता, लेकिन इसके लिए हमारा आंसर 0.707 लीड है। ये हो जाएगा सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। पैरेलल के मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, तो आप जो है वो दोबारा डायग्राम ड्रॉ करिए, एंड इसके जस्ट नीचे आप इसको लिख लीजिए पैरेलल। ये हमारा हो जाएगा पैरेलल आरएलसी के लिए। तो सब कुछ जो है वो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर हमारा नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब जो है वो लीडिंग हो जाएगा, तो इसको आप लीडिंग कर लीजिए। एंड लीडिंग होता है सी की वजह से, इसको आप चेंज करके लैगिंग कर लीजिए। लैगिंग के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एल। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए एंड पैरेलल आरएलसी सर्किट के। तो आप जो है वो आराम से चारों के चार क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। हमारा 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सीरीज आरएलसी सर्किट विथ R = 10 ओम, यहाँ 10 ओम गिवन है, एंड मॉड ऑफ XL = 20 ओम गिवन है, एंड XC = 20 ओम गिवन है, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट RMS। यानी कि जो हमारा अप्लाइड वोल्ट है वो कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट RMS दिया हुआ है। V = 200 वोल्ट RMS, ये हमारा वोल्ट RMS, ये वैल्यू गिवन है हमारी। और क्या गिवन है, R की वैल्यू हमारा 10 ओम गिवन है, एंड मॉड्यूलस ऑफ XL = मॉड्यूलस ऑफ XC = 20 ओम गिवन है। तो आपको पूछ रहा है कि RMS वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालिए। तो सबसे जो पहले नोट करने वाली बात है कि XL = XC रेजोनेंस का केस है। ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगा हमारा रेजोनेंस का केस, एंड रेजोनेंस के केस में हमारा क्वालिटी फैक्टर का जो है वो इफेक्ट आता है। तो हमने देखा था VL जो था एंड VC वो कितना था, VL जो था वो Q टाइम्स ऑफ वोल्टेज अप्लाइड एट एन एंगल +90 डिग्री आ रहा था, एंड Q जो था VC जो था वो Q एट एन एंगल -90 डिग्री आ रहा था। इसी को हम बोल रहे थे JQV, एंड दिस इज -JQV। तो ये जो दो फार्मूला आपको याद रखना है, ये किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है। इसने एंगल की बात की है, एंड सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वो J की बात करे। तो +J की वैल्यू होती है 90 डिग्री, एंड -J की वैल्यू होती है -90 डिग्री। तो कुछ नहीं है, बस फार्मूला देख लीजिए।
क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर होता है। जैसे कि हमने देखा था ओमेगा एल अपॉन आर और एक्सएल अपॉन आर। यहाँ पर एक्सएल हमारा कितना है, एक्सएल है 20 डिवाइडेड बाई हमारा आर है 10, तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर जो है वो 2 निकल करके आया। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, क्योंकि वीसी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। वीसी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री। यहाँ से पुट कर देते हैं 2 इंटू वी हमारा कितना गिवन है, 200 गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा 200 एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री, 400 एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी फॉर देहरादून। एंड अगर यहाँ पर वी एल पूछा रहता तो उसका आंसर होता 400 एट एन एंगल प्लस 90 डिग्री होता। तो अगेन इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जो है हमने देख लिया, वी एल एंड वी सी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये पूछ रहा है कि आरएलसी सर्किट में क्या क्या कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती है, एक सीरीज़ और पैरेलल। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, जो टॉपिक है उस पर हम दोनों ही देखना पड़ेगा, सीरीज़ आरएलसी एंड पैरेलल, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर भी जो है वो कंडीशन जो है मैं अगेन आपके लिए लिख लेती हूँ, आप भी लिख लीजिए, याद करिए क्या क्या हमने पढ़ा था। फर्स्ट जो हमने कंडीशन पढ़ा था सीरीज़ आरएलसी के लिए, उसमें सीरीज आरएलसी एट रेजोनेंस, फर्स्ट कंडीशन हम देखे थे कि जो वी एंड आई है वो क्या हो रहा था, हमारा फेस में आ रहा था एक दूसरे के, वी एंड आई आर इन फेस, यानी कि फाई जो हो रहा था हमारा 0 डिग्री आ रहा था, एंड पावर फैक्टर जो आ रहा था वो हमारा क्या आ रहा था, कॉस फाई इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर आ रहा था। ये फर्स्ट कंडीशन एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो हमारा इम्पीडेंस Z जो था, यहाँ पर XL इज इक्वल टू XC था, जैसे प्रीवियस जो हम क्वेश्चन में देखे थे, XL इक्वल टू XC हो जाने की वजह से हमारा जो Z आ रहा था वो क्या हो जाता था, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब XL इक्वल टू XC है तो जो सेकेंड टर्म है वो हमारा 0 हो जा रहा था, तो इसको 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारा Z है वो क्या हो जाएगा R, और ये जो है वो Z की मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो जो भी Z है वो R के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में हमारा इम्पीडेंस क्या हो रहा था, मिनिमम आ रहा था, तो हम बोलेंगे Z मिनिमम। अब देखिए Z मिनिमम आएगा तो ऑफकोर्स बात है कि जो हमारा करंट है वो क्या हो जाएगा, V अपॉन R मिनिमम। अगर ये मिनिमम होगा तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आएगा। तो एक सीरीज रेजोनेंस के केस में हमारा करंट जो है वो मैक्सिमम आता है, इम्पीडेंस मिनिमम आता है। फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं, क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा एल अपॉन आर और 1 अपॉन ओमेगा सी आर, इसी को हम बोलते हैं वी एल अपॉन वी आर और वी सी अपॉन वी आर। तो ये जो है वो क्वालिटी फैक्टर का जो है 4 डेफिनेशन हो गया। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, हमारा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें देखा था। एंड जो अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये कुछ पॉइंट जो है वो सीरीज आरएलसी रेजोनेंस का केस हुआ। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट क्या हमारा हो रहा है स्टेटमेंट, फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट करंट इज मिनिमम। तो सीरीज आरएलसी के केस में करंट क्या मिनिमम आ रहा है, नहीं आ रहा है, करंट तो मैक्सिमम आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, तो इसको हम क्रॉस मार्क कर लेते हैं। सेकंड देखते हैं, फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट करंट इज मैक्सिमम, यस करंट मैक्सिमम आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। अब पैरेलल, दो स्टेटमेंट जो है थर्ड एंड फोर्थ वो हमारा पैरेलल का डिस्कशन है, तो हम थोड़ा सा पैरेलल का डिस्कशन देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा पैरेलल आरएलसी। जस्ट जो कंडीशन है वो पूरी की पूरी इंटरचेंज हो जाएगी, जो मिनिमम था वो मैक्सिमम हो जाएगा, एंड फॉर्मूले में भी कुछ मॉडिफिकेशन आता है। इस केस में हमारा पैरेलल, यहाँ पर हमारा Z मिनिमम, यहाँ पर सेम कंडीशन फर्स्ट तो वही रहेगी, I एंड V आर इन फेस, एंड cos फाई अगेन इज इक्वल टू 1 UPF है, यूनिटी पावर फैक्टर है, मतलब सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट होगा। सेकंड जो हमारा XL इक्वल टू XC, इसमें भी सेम कंडीशन है। थर्ड जो हमारी होती है, यहाँ पर हमारा I इज इक्वल टू Y इंटू V होता है, एंड यहाँ सीरीज RLC में क्या हो रहा था, हमारा Z मिनिमम इक्वल टू R आ रहा था, तो यहाँ पर हमारा Z मिनिमम ना होकर के Z मैक्सिमम आएगा। अब देखिए, अगर Z मैक्सिमम आएगा तो हमारा एडमिटेंस क्या हो जाता है, मिनिमम, क्योंकि एडमिटेंस और इम्पिडेंस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं।
तो ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। अगर Z मैक्सिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम हो जाएगा। और करंट मिनिमम इज इक्वल टू V इंटू वाई मिनिमम, ये हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ऑलरेडी हम क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो लिख चुके थे, ये होता है R अंडर रूट ऑफ C बाई L एंड अबव एंड बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट तो हम देख ही चुके हैं। तो ये 5 पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल के लिए हमारा हो जाएगा फॉर पैरेलल RLC सर्किट। स्टेटमेंट थर्ड क्या बोल रहा है, देखिए इम्पीडेंस इज मिनिमम। तो इम्पीडेंस क्या मिनिमम आ रहा है, नहीं, एडमिटेंस मिनिमम आ रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। फॉर अ पैरेलल RLC सर्किट करंट इज मिनिमम, यस करंट मिनिमम है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो अब देखिए 2 और 4 हमारा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन D करेक्ट है। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। D फॉर क्या हो जाएगा, अगेन देहरादून हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द नेटवर्क शोर इफ द करंट I ऑफ t इज इक्वल टू √2 साइन ओमेगा t माइनस 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। ये हमारा सर्किट डायग्राम गिवन है, इसमें हमको R की वैल्यू पूछ रहा है एंड दिया क्या हुआ है, I इज इक्वल टू √2 साइन ओमेगा t माइनस 30 डिग्री। और यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है 1 ओम दिया है। इंडक्टर है, इंडक्टर से हमारा इम्पीडेंस क्या होता है, XL होता है। तो हम लिख लेते हैं R की वैल्यू ये कैलकुलेट करने बोला है एंड XL इज इक्वल टू 1 ओम मेंशन है क्वेश्चन में। XL इज इक्वल टू 1 ओम मेंशन है, R की वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। एंड देखिए करंट इज इक्वल टू √2 टाइम्स साइन ओमेगा t माइनस 30 डिग्री। यहाँ से हमें जो हिंट मिलेगा कि फाई का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाई हमारा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब RL सर्किट जब मैं पढ़ा रही थी, डिस्कस कर रही थी, तो उसमें जो हमारा फाई आ रहा था वो क्या हो जा रहा था, tan इनवर्स XL अपॉन R। बहुत ही सिंपल फार्मूला था, tan इनवर्स XL अपॉन R, इसी में हमें पुट कर देना है। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स XL कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है अपॉन R। यहाँ tan इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा tan 30 एंड tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 होती है एंड 1 अपॉन R यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से आप कंपेयर करिए तो देखिए R इज इक्वल टू √3 आपका आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी फॉर चेन्नई। हमारा आंसर आ गया, बहुत ही ईजी है। इसी तरीके का क्वेश्चन जो वो SSC पूछता है, बिल्कुल सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 13th क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। A circuit with a resistor, inductor and a capacitor are in series has a resonant frequency of f0। तो यहाँ पर हमारा resonant frequency क्या दिया हुआ है, f0 गिवन है आपको। अब बोल क्या रहा है, इफ़ द कॉम्पोनेंट वैल्यूज आर डबल देन द न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पर कॉम्पोनेंट वैल्यूज जितने भी RLC की वैल्यू है उसको क्या कर रहा है, ये डबल कर दे रहा है। तो बोल रहा है अब नया जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा। तो नया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी RLC सर्किट के लिए जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर हम f0 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा था, f0 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, यही हम फॉर्मूला पढ़ते थे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। अब f0 जो है वो किसके किसके ऊपर वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं, देखिए L और C पे डिपेंड कर रहे हैं एंड R के ऊपर डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी। अब इसी वैल्यू को ये क्या बोल रहा है कि जो कंपोनेंट वैल्यू L और C उसको डबल कर रहा है, यानी L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1 बोल रहे हैं एंड C2 इज इक्वल टू 2C1 बोल रहे हैं। तो f0 जो है वो डिपेंड f0 2 डिवाइडेड बाई f0 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए इन्वर्स का रिलेशन है तो यहाँ अगर मैं 2 लिखी हूँ तो यहाँ मुझे 1 लिखना पड़ेगा। तो ये L1C1 अपॉन L2C2 हो जाएगा। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, L1C1, L2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 टाइम्स ऑफ L1 दिया है एंड C2 की वैल्यू दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ C1। इसको कट करिए, देखिए क्या L1 कट हो गया, C1 कट हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ये 2 इंटू 2, तो ये 2 जो है वो बाहर निकल आएगा। तो हम देखेंगे कि f0 2 जो है वो f01 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, यानी कि अगर हम कंपोनेंट को डबल कर रहे हैं दोनों ही कंपोनेंट को तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा अगेन D आ जाएगा, D फॉर दिल्ली। ये हो गया हमारा ऑप्शन 13 का D ऑप्शन हो गया। अब जो है 14th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सीरीज RLC रेजोनेंट सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द इम्पिडेंस एट लोअर एंड अपर कट ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे ये पूछ रहे कि इम्पिडेंस कितना होगा। तो इम्पिडेंस जो अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन में कि हमारा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जब भी होता है तो हमारा अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, हमारा इंडक्टर का इफेक्ट आता है, यानी लैगिंग इफेक्ट आता है एंड जो एंगल था वो कितना आ रहा था, 45 डिग्री आ रहा था। अगेन आपके लिए मैं ये फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, Z इज इक्वल टू R हो जा रहा था यहाँ पर
ये हो जा रहा था रेजोनेंस का केस फॉर सीरीज। ये हो जा रहा था 45 डिग्री, कहाँ पर हो जा रहा था, हाफ, अपर हाफ में, एंड ये हमारा हो जा रहा था लोअर हाफ में। ये हो जा रहा है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए लोअर हाफ में हमारा 45 डिग्री आ रहा। एंगल जब भी हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव का इफेक्ट आता है, एंड ऊपर जब हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस 45 डिग्री देखते हैं। एंड z इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा था, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में जो हमारा z आता है वो होता है √2 टाइम्स ऑफ r हो जाता है। ये √2 टाइम्स ऑफ r क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो कट ऑफ क्योंकि हमारा जो बैंडविड्थ होता है वो क्या हो जाता था, कुछ इस तरीके का करंट का वेव फॉर्म था। ये हमारा f0 है, ये हमारा f1 है, एंड ये हमारा जो है वो f2 है। इसी f1 और f2 को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एंड ये हो जाएगा अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इस वैल्यू पे हमारी जो करंट आता है वो क्या हो जाता है, I/√2 हो जाता है, I/√2, I max अपॉन √2। तो इसी रेंज को हम f2 माइनस f1 को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ तो बोलते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा यहाँ करंट आता है वो I max/√2 हो जाता है, एंड ये जो हमारा पिक है वो I max है। तो देखिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में अगर करंट I/√2 हो रहा है तो हमारा इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटू √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। एंड अपर के लिए हमारा +45 आता है, लोअर के लिए -45 आता है। तो ऑप्शन देखिए √2 इन ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, बी और सी। अब हमें कंपेयर करना है कि लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में हमारा 45 डिग्री आ रहा है, एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में +45 डिग्री आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस इतने क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये 14 क्वेश्चन नहीं, इसमें कई और भी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड होते गए हैं। तो इससे जो है वो आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज से आपका जो AC सर्किट का न्यूमेरिकल MCQs क्वेश्चन है वो उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से आपका हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको कोई ज़्यादा सिर्फ आप क्वेश्चन उठाइए एंड प्रैक्टिस करिए, एंड इस वीडियो को फिर से देखिए, नोट्स अच्छे से प्रॉपर अपना मेंटेन करते रहिए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।